जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान की चित्रकला। प्रश्नों के माध्यम से ही राजस्थान की चित्रकला के संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर लिया है जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं रहती है और चित्रकला से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्नों के माध्यम से ही हम देखते हैं राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान में चित्रण की परंपरा किस समय से आरंभ मानी जाती है? तो चित्रण की जो परंपरा है वो राजस्थान में शुरू हुई आदि मानव के समय से ही। आदि मानव द्वारा ज्यामितीय आकृति का चित्रांकन किया जाता था। तो आदि मानव ने किस प्रकार की आकृति बनाना शुरू किया? चित्रांकन किस तरह का किया? ज्यामितीय आकृति का। हमारी वीडियो की एक खास बात है ये नहीं कि किसी भी टॉपिक का कहीं से भी उठाकर प्रश्न शुरू कर दिया। कोई भी वीडियो जब बनाते हैं तो उसको जिस प्रकार से पूरे टॉपिक को पढ़ाया जाता है क्रम से, उसी क्रम से हम प्रश्नों को बनाते हैं ताकि सीक्वेंस से प्रश्न याद भी हो और बाद में भी याद रहे। तो ये नहीं कि कहीं से भी प्रश्न उठाया और बना दिया, एक प्रश्न कहाँ का एक प्रश्न कहाँ का, इस तरह से प्रश्न नहीं होते हैं। तो जो प्रश्न होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, इसीलिए प्रश्नों को याद रखने में आसानी भी होती है और बाद में भी वह याद रह जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, आदि मानव के समय से आदि मानव ने जो आकृतियाँ बनाई वो ज्यामितीय आकृतियों का चित्रांकन किया। उसके बाद देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक चित्रित ग्रंथ जो चित्रांकन है वो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुआ? जैसलमेर से। तो जैसलमेर में 1060 ईस्वी के ओद निर्युक्त वृत्ति तथा 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, ये दो चित्रित ग्रंथ है जो राजस्थान में सबसे प्राचीन है, सर्वप्रथम प्राप्त हुए। और कहाँ से प्राप्त हुए? जैसलमेर से। ये जैन धर्म से संबंधित चित्रित ग्रंथ है। जैसलमेर में संग्रहालय है, एक संग्रहालय है, पुस्तकों का भंडार है, वहाँ पर ये प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में प्राचीनतम चित्रों के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में प्राचीनतम जो चित्र है उनके अवशेष, अब बात की जा रही है कहाँ की, कौन से और कहाँ से, वो हमने पहले प्रश्न में देख लिया। राजस्थान में और कहाँ कहाँ पर प्राचीन चित्रित अवशेष प्राप्त हुए हैं ये देखना है। तो चंबल के समीप चट्टानों पर, दर्रा व मुकंदरा की पहाड़ियों पर, आलनिया नदी के किनारे चट्टानों पर, आहड़ व गिलुंड जो उदयपुर में है वहाँ पर, और वहाँ से प्राप्त मृदभांड के ऊपर चित्रांकन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त पुष्कर में अगस्त्य मुनि के आश्रम से तथा सवाई माधोपुर के सोलेश्वर एवं अम्बरेश्वर स्थानों के शैलाश्रयों से। शैलाश्रयों का अर्थ है जो चट्टानें हैं, जो चट्टानों के ऊपर चित्रांकन किया गया है वह यहाँ सभी स्थानों से प्राप्त हुआ है। तिब्बत इतिहासकार तारानाथ ने किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो तिब्बत इतिहासकार थे तारानाथ लांबा, उन्होंने किस चित्रकार का उल्लेख किया? इन्होंने मरु प्रदेश राजस्थान में मरु प्रदेश किसे कहा जाता है? मारवाड़ क्षेत्र को। तो मारवाड़ में 7वीं सदी के श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। किसने किया है? तिब्बत इतिहासकार तारानाथ ने। परंतु उस समय के चित्र वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उल्लेख तो मिला है कि श्रृंगधर नाम का एक चित्रकार था 7वीं सदी में, और कहाँ किया उल्लेख, किस जगह का है ये? मरु प्रदेश मारवाड़ का। परंतु उल्लेख तो हमें मिलता है लेकिन इनके चित्र हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। राजस्थान व गुजरात में किस शैली का सर्वाधिक चित्रण मिला है? तो सर्वाधिक चित्रांकन राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान दोनों जगह पर आया। पहले चित्रांकन वहाँ होने लगा, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में चित्रांकन हुआ जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो राजस्थान व गुजरात में किस शैली में सर्वाधिक चित्रांकन हुआ? तो जैन ग्रंथों का चित्रण जैन शैली, गुजरात शैली तथा अभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता है। जो चित्रांकन हुआ राजस्थान व गुजरात में वो किस प्रकार का है, किस शैली का है? तो जैन ग्रंथों का जो चित्रण है वह जैन शैली, गुजरात शैली, गुजरात में है वो गुजरात शैली तथा अभ्रंश शैली के नाम से जाना गया। राजस्थानी लघु चित्रकला किसे कहा गया है? तो राजस्थानी चित्रकला है लघु चित्रकला शैली कहा गया है। जो राजपूती चित्रांकन है उसे कहा गया। तो हम इसे अच्छे से देखते हैं। 15वीं शताब्दी के आसपास, कब की बात है? 15वीं शताब्दी, जब हमारे राजस्थान में राजपूत रियासतें हुआ करती थी। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में।
इसके आसपास का समय था और मेवाड़ क्षेत्र में अपभ्रंश शैली का उद्भव हुआ। कौन सी शैली का हुआ? अपभ्रंश शैली का। विभिन्न राजपूत रियासतों में हुआ, अलग अलग विशेषताओं के साथ। ये जो अपभ्रंश शैली का उद्भव हुआ वह अलग अलग रियासतों में अलग अलग विशेषताओं को लेकर के हुआ। अलग अलग विशेषताओं के पलने के कारण ही इस चित्रकला शैली का विकास हुआ और इस कला शैली के सामूहिक रूप को ही राजस्थानी लघु चित्रकला शैली कहा गया। जो रियासतों में जो चित्रकला शैली पनपी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताओं को लेकर जो चित्रकला शैली पनपी, उसे ही लघु चित्रकला शैली कहा गया। राजस्थानी चित्रकला शैली के स्वरूप को सर्वप्रथम उजागर करने वाले चित्रकार कौन थे? सर्वप्रथम किसने बताया? सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने 1960 में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग, ये राजपूत पेंटिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, तो राजपूत पेंटिंग में आनंद कुमार स्वामी ने बताया 1916 में। इनका ग्रंथ था राजपूत पेंटिंग। राजस्थानी चित्रकला के स्वरूप को उजागर किया और राजपूत चित्रकला शैली का विभाजन भी किया। इन्होंने जो राजपूत चित्रकला शैली है, राजस्थान में जो चित्रकला शैली है, उनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। राजस्थानी चित्रकला शैली की क्या विशेषताएं हैं? तो इनकी जो राजस्थानी चित्रकला शैली है, इनकी प्रमुख विशेषताएं हम देखते हैं। पूर्णतः भारतीय चित्रों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में जो चित्रकला शैली है, जो चित्रांकन हुआ है, वो पूर्णतः भारतीय चित्रों पर आधारित है। चित्रों में ऐतिहासिक घटनाओं, दरबारी जीवन दृश्य, आखेड़ दृश्य, राजा महाराजाओं के व्यक्ति चित्र बहुतायत से बने हैं। प्रधान विषय क्या रहा? प्रेम रहा प्रधान विषय। राग रागिनी, बारहमासा, रागमाला, नायक नायिका भी और श्री कृष्ण लीला आदि का भी चित्रण मिलता है। प्रकृति का सुरम्य व अलंकारिक चित्रण मिलता है। मुगलों से प्रभावित शैली है, क्योंकि जिस समय राजस्थान में रियासतें थी, राजपूत रियासतें थी, उसी समय मुगलों का भी आगमन हुआ और मुगलों का भी प्रभाव राजस्थान में रहा, इसलिए यहाँ की चित्रकला शैली पर मुगलों का भी प्रभाव पड़ा। चित्रों का निर्माण किस पर हुआ? कागजों व वसली पर। आकृतियों का स्पष्ट चित्रण मिला है। राजस्थान के प्रमुख लघु चित्र शैलियों को कितने भागों में विभाजित किया है? जो राजस्थान की लघु चित्रकला शैली है, जिसे रियासती शैली भी कहा जाता है, तो इनको 4 भागों में विभाजित किया है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। तो मेवाड़ उदयपुर का एरिया, मारवाड़ जोधपुर का एरिया, ढूंढाड़ जयपुर का एरिया और हाड़ौती कोटा का एरिया, यानी उनके आसपास के जो भी जिले, जो भी क्षेत्र आते हैं, उन सब में अलग अलग क्षेत्रों में इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी लघु चित्र शैलियाँ प्रसिद्ध रही? तो मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी चित्र शैलियाँ, कहाँ की चित्र शैलियाँ प्रसिद्ध रही? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली एवं चावंड शैली। राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव एवं विकास कौन से चित्र शैली से माना जाता है? तो राजस्थानी जो चित्रकला शैली का उद्भव हुआ वो किससे माना गया? मेवाड़ चित्रकला शैली से। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास माना जाता है। इसे विकसित करने में महाराणा कुंभा का विशेष योगदान रहा है। यह राजस्थानी चित्रकला की मूल, आदि, प्राचीनतम शैली मानी जाती है। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। राजस्थानी चित्रकला मूल शैली, आदि शैली या प्राचीनतम शैली, तो कौन सी रही? मेवाड़ चित्रकला शैली। मेवाड़ या उदयपुर शैली में किसका समय स्वर्णकाल कहलाया? यानी चित्रकला शैली में स्वर्णकाल रहा, किसका रहा? महाराणा जगत सिंह प्रथम का। मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम चित्र, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र ग्रंथ कौन सा है? तो मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ पूछा जाए, चित्र ग्रंथ, तो वह है 1260 में रावल तेज सिंह के समय आहड़ में चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। कौन सा चित्रित ग्रंथ मिला है? श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, और यह कमल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया है। चितेरों की ओवरी नामक विद्यालय कहाँ, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो चितेरों की ओवरी जो विद्यालय बना है वह विद्यालय मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में स्थापित किया, जिसे तस्वीरों का कारखाना के नाम से भी जाना जाता है।
किस चित्र शैली में श्री कृष्ण की बहुलता वाले चित्रों का चित्रण किया जाता है? नाथद्वारा शैली में श्री कृष्ण की बहुलता वाले चित्र मिलते हैं और उनमें किन किन चित्रों को शामिल किया जाता है? कृष्ण चरित्र, यशोदा, नंद, बाल गोपाल, गोपियाँ व श्रीनाथ जी के विग्रह के चित्र प्रमुख रूप से बने होते हैं। किस शैली में? नाथद्वारा शैली में। नाथद्वारा उपशैली के चित्रों की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो नाथद्वारा जो चित्र शैली है उसमें होते हैं केंद्रीय भाग में तो जो आकृति होती है वह श्रीनाथ जी की होती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे यानी श्रीनाथ जी का जो चित्र होता है उसके पीछे पिछवाई व भित्ति चित्रण की प्रमुखता होती है। आसमान में देवताओं का अंकन किया जाता है। पृष्ठभूमि यानी जमीन पर सघन वनस्पति दिखाई जाती है। प्रमुख रूप से केले के वृक्ष की प्रधानता होती है। हमने पिछले वीडियो में लोक कलाओं में देखा, हस्तकलाओं में देखा कि नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है, केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है। पिछवाई व भित्ति चित्रण, हरे व पीले रंग का प्रयोग, आला गीला फ्रेस्को शैली का भी उपयोग किया गया है। मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ की समन्वित शैली कौन सी है? मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ की जो समन्वित शैली है वह शैली है मेवाड़ की देवगढ़ शैली। रावत द्वारा चूड़ावत के समय राव द्वारका चूड़ावत के समय विकसित सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने इस शैली को प्रकाशमान किया। यानी कौन लाए प्रकाश में? श्रीधर अंधारे। और मेवाड़ की देवगढ़ शैली है ये, जो मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ की समन्वित रूप से विकसित है। किसे वल्लभ शैली भी कहते हैं? तो नाथद्वारा शैली को वल्लभ शैली भी कहते हैं, जिसका उद्भव महाराणा राज सिंह के समय हुआ और श्रीनाथ जी की काली चित्रित जो उनकी मूर्ति या आकृति होती है उस पर नीली कंठी से अंकित आकृति बनाई जाती है। कौन सी चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार निसर्दी रहे हैं? तो निसर्दी चावंड उपकला शैली के प्रमुख कलाकार है। चावंड उप शैली है, जो चावंड उपशैली है वह प्रमुख चित्र है उसका रागमाला। चावंड उपशैली का प्रमुख चित्र है रागमाला, 1605 में बनाया गया था। ये दिल्ली में सुरक्षित है। मारवाड़ी स्कूल की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन कौन सी है? तो मारवाड़ी स्कूल की जो प्रमुख शैलियाँ हैं उनमें शामिल है जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, अजमेर शैली और नागौर शैली। तो इन सभी चित्रकला शैलियों को मारवाड़ स्कूल की शैलियों में चित्र शैली में शामिल किया है। जोधपुर शैली का उद्भव एवं विकास किसके समय में हुआ? तो जोधपुर शैली का उद्भव एवं विकास हुआ 1531 से 62 में। राव मालदेव, प्रमुख रूप से राव मालदेव के समय हुआ तथा बाद में जसवंत सिंह व मान सिंह के समय हुआ। जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार एवं चित्रों का विषय क्या था? तो जोधपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे उनके नाम बताने हैं और उनके चित्रों का विषय क्या था। तो प्रमुख चित्रकार थे रतनजी भाटी, शिवदास, बिशन दास एवं नारायण दास। ये तो थे जोधपुर चित्रकला शैली के कलाकार। और यहाँ के जो चित्रित ग्रंथ है उनका विषय रहा ढोला मारू, नाथ चरित्र, रसिक प्रिया, कामसूत्र, सूरसागर, वीर जी द्वारा चित्रित रागमाला। कौन सी चित्रकला शैली में चित्रकारों के नाम व तिथि का अंकन मिला है? एकमात्र ऐसी चित्रकला शैली जिसमें चित्रकारों के नाम व तिथियों का अंकन प्राप्त हुआ है तो वह है बीकानेर चित्रकला शैली। इसका उद्भव 16वीं सदी में हुआ और महाराजा अनूप सिंह जी के समय अनूप सिंह जी का विशेष योगदान रहा बीकानेर चित्रकला शैली में। बीकानेर शैली को विकसित करने में किन कलाकारों का योगदान प्रमुख रूप से रहा? यानी बीकानेर शैली में कौन कौन से चित्रकार कलाकार थे? तो मथेरण व उस्ता कलाकार थे, उनका प्रमुख रूप से इसमें योगदान रहा। बीकानेर शैली को पल्लवित और पुष्पित या पल्लवित होने के लिए जो योगदान दिया वह मथेरण व उस्ता कलाकारों ने दिया। मथेरण जैन ग्रंथ चित्रित मिलते हैं इसमें और उस्ता कला ऊँट पर की जाने वाली चित्रण से। काष्ठ पट्टिकाओं व ऊँट का खाल पर चित्रण बीकानेर शैली में मिलता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किशनगढ़ शैली को कौन प्रकाश में लाए? एरिक डिक्सन एवं फैयाज अली। दोनों का नाम याद रखना, एरिक डिक्सन व फैयाज अली को। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी चित्र को क्या कहा?
भारतीय मोनालिसा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सी चित्रकला शैली? बनी ठनी। बनी ठनी को क्या कहा गया? मोनालिसा। और किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। महाराजा किशन सिंह जी के द्वारा 1609 में किशनगढ़ राज्य स्थापित किया गया और महाराजा सावन सिंह जी के समय, जिन्हें भक्त नागरीदास भी कहते हैं, इनके समय चित्रकला शैली स्वर्णकाल रहा और बनी ठनी भी इनके समय में ही चित्रांकित हुई। किशनगढ़ शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो सबसे प्रमुख विषय चांदनी रात की संगोष्ठी और बनी ठनी। प्रमुख रूप से बनी ठनी, नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य यहाँ की प्रमुख चित्रों का विषय रहता है। एरिक्सन ने किस चित्र को भारतीय मोनालिसा कहा? जैसा कि हमने ऊपर देखा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बनी ठनी को एरिक्सन ने मोनालिसा कहा, जो किशनगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल में भी है। इतनी प्रसिद्ध चित्रांकन है बनी ठनी का। इसका आकार है 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर। ये परीक्षा में पूछ लिया गया है पहले, कितना आकार है इस बनी ठनी चित्रांकन का या चित्र का। 5 मई 1973 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया। कब किया गया? 5 मई 1973 को। किस पर डाक टिकट जारी किया गया? किशनगढ़ शैली की बनी ठनी चित्र पर। बनी ठनी का निर्माण 1778 ईस्वी में नागरीदास के समय राधा के रूप में चित्रित किया गया। तो नागरीदास के समय किस रूप में चित्रित किया गया? राधा के रूप में। नाक में पहने जाने वाली बेसरी का चित्रांकन किस शैली में विशेष रूप से किया गया? तो इस प्रश्न में देखो, आभूषण के बारे में भी पूछा जाता है कि बेसरी किसे कहा जाता है। तो बेसरी नाक का आभूषण है। दूसरी बात, ये बेसरी किस प्रकार की चित्रांकन शैली में विशेष रूप से प्रयोग किया गया? तो ये नाक का आभूषण बेसरी का चित्रांकन है जो किशनगढ़ शैली में चित्रित किया गया। साहिब राम, शालिग्राम, रघुनाथ राम जी किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? तो ये सब चित्रकार जयपुर शैली के हैं। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह जी का आदम का चित्र बनाया था। जयपुर शैली मुगल शैली से प्रभावित है, क्योंकि जयपुर में जो आमेर है, आमेर के राजा महाराजाओं का मुगलों से बहुत अधिक संबंध रहा है। तो जयपुर शैली का मुगल शैली का जयपुर शैली पर प्रभाव रहा है। सवाई प्रताप सिंह जी का समय स्वर्णकाल कहलाया। आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। ईरान शैली, मुगल शैली व जयपुर शैली का मिश्रण किस शैली में देखने को मिलता है? तो इन सब शैलियों का मिश्रण किस में देखने को मिलता है? अलवर शैली में। प्रारंभ हुआ राव राजा प्रताप सिंह जी के समय से और सभी जी के समय से हुआ और ये स्वर्णकाल कहलाया विनय सिंह जी के समय। विनय सिंह जी ने बलदेव व गुलाम अली से शेख सादी के गुलिस्ता की पांडुलिपि तैयार करवाई थी। देखिए, इसमें इतनी सारी शैलियों का मिश्रण है अलवर शैली में। ईरान शैली, मुगल शैली व जयपुर शैली। राव राजा प्रताप सिंह जी के समय प्रारंभ हुआ और स्वर्णकाल हुआ विनय सिंह जी के समय में। विनय सिंह जी ने क्या करवाया? गुलदेव व गुलाम अली से शेख सादी के गुलिस्ता की पांडुलिपि तैयार करवाई थी। जैसलमेर के राजप्रसादों की शोभा किस प्रकार के चित्रांकन से होती है? तो जैसलमेर शैली के प्रमुख चित्र मूमल के चित्रांकन से जैसलमेर के कलाविदों ने मुगल कला व जोधपुर शैली का प्रभाव रहित, यानी इनका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। जैसलमेर शैली पर मुगल व जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं पड़ा और प्रभाव रहित ही अपनी ही अनोखी चित्र शैली का चित्रांकन किया और मूमल का चित्रांकन यहाँ का प्रसिद्ध है। वेश्याओं का चित्रण किस शैली में देखने को मिलता है? तो वेश्याओं का चित्रण मिलता है अलवर शैली में। योगासन इस शैली का प्रमुख विषय भी रहा है। ये अलग बात है, वेश्याओं का चित्रण अलवर शैली में मिला है और अलग एक तथ्य और हमने इस प्रश्न में डाला, योगासन अलवर शैली का प्रमुख विषय रहा है। हाथी दांत पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो हाथी दांत पर चित्रांकन अलवर शैली की प्रमुख विशेषता रही है। इसके लिए मूलचंद प्रसिद्ध रहे हैं। किसके लिए? हाथी दांत पर चित्रांकन के लिए मूलचंद प्रसिद्ध रहे हैं। कलाकार का नाम है। बसलो चित्रण के लिए भी यह शैली बहुत प्रसिद्ध रही। तो बसलो चित्रण के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध रही? हाथी दांत पर चित्रांकन किया और अलवर शैली,
हाथी दांत के चित्रांकन भी प्रसिद्ध है अलवर के, और बसलो चित्रण के लिए भी अलवर शैली प्रसिद्ध है। बसलो चित्रण होता है जिसमें अलंकारिक बॉर्डर बनाया जाता है। जो कोई भी चित्र होता है उसके वेशभूषा का जो नीचे बॉर्डर बनाया जाता है वो अलंकारिक होता है। हाथियों की लड़ाई, अभी हमने देखा हाथी दांत पर चित्रांकन, अब हम देख रहे हैं हाथियों की लड़ाई किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है। तो हाथियों का चित्रांकन तो अलवर शैली का, और हाथियों की लड़ाई कोटा चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है। इसके अतिरिक्त शिकार, दरबारी दृश्य, राग रागनियाँ और युद्ध निर्देशन आदि विषयों का पर्याप्त चित्रण कोटा शैली में देखने को मिलता है। रानी द्वारा शिकार का दृश्य कोटा शैली की प्रमुखता रही है, प्रमुख विशेषता रही है। बड़ी बड़ी मछलियों पर शिकार का सामूहिक चित्रांकन और भित्ति चित्रण, शिकार भी यहाँ का प्रमुख चित्रांकन रहा है। और प्रमुख चित्रकार हुए हैं रघुनाथ, गोविंदराम और डालू। डालू ने रागमाला चित्रांकित की थी। बूंदी चित्रशैली किस प्रकार के चित्रांकन के लिए जानी जाती है। तो बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों के चित्रांकन के लिए जानी जाती है और ये यहाँ की मुख्य विशेषता है। इसके अतिरिक्त कबूतर, मोर, हाथी, हिरण इत्यादि भी यहाँ इनकी चित्रों में चित्रित होते हैं। रेखाओं का सशक्त प्रयोग बूंदी चित्रशैली में मिलता है। प्रारंभिक चित्र दीपक राग तथा भैरवी रागिनी रावल रतन सिंह जी के द्वारा चित्रित किए गए। सर्वाधिक विकास हुआ राव सुरजन सिंह जी के समय। तो हमने एक ही प्रश्न के साथ अनेक जानकारी शामिल की है ताकि कोई भी तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में छूटे नहीं। आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको है। कुंदन लाल मिस्त्री को आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया है। स्वान विषय पर चित्रण के लिए किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो स्वान के लिए जगमोहन माथोड़िया के द्वारा, जगमोहन माथोड़िया के जो चित्र है उनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो सर्वाधिक चित्रांकन के लिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और लिम्का बुक में अपने चित्रांकन को शामिल करवाया। राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन, ये किसकी कृति है। तो राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किया है किशन शर्मा ने। किसके समय में आला गीला या अराइस पद्धति इटली से भारत आई। तो कहाँ से आई, इटली से आई भारत में, और किसके समय आई। प्रश्न में पूछा जा रहा है किसके समय आई। तो अकबर और जहांगीर के समय आला गीला व अराइस पद्धति आई। मुगलों से संबंध होने के कारण जयपुर में इस पद्धति का प्रारंभ हुआ। जयपुर में भी कहाँ, आमेर में। अराइसी के चित्रण के लिए राहोली का चूना सर्वोत्तम माना जाता है। जिस प्रकार का चित्रण होता है गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी के हिसाब से, तो जो राहोली का चूना है, राहोली की जो मिट्टी है उसको इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है और सर्वोत्तम माना जाता है। फ्रेस्को, बुनो व फ्रेस्को सेको चित्रण क्या है। तो फ्रेस्को, बुनो व फ्रेस्को चित्रण के बारे में हम देखते हैं। फ्रेस्को बुनो में तो ताजी प्लस्तर की हुई नम भित्ति पर यानी गीली मिट्टी पर ही, गीली दीवार पर ही चित्रण कार्य किया जाता है जिसे फ्रेस्को बुनो कहा जाता है। जबकि फ्रेस्को सेको में प्लस्तर की हुई मिट्टी को पूर्ण रूप से सूखने के बाद चित्रण कार्य किए जाते हैं। तो ये है आज के हमारे प्रश्न। ये इनमें हमने चित्रकला से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उनका हमने पूरा सिलेबस करवा दिया है राजस्थान की ज्योग्राफी का, तो उनसे संबंधित वीडियो की हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और लिंक पर क्लिक करने से आपको सारे वीडियो नज़र आ जाएंगे। तो वीडियो देखिए, ज्योग्राफी का पूरा कोर्स है उसमें, और अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो हैं, हिंदी के, साइकोलॉजी के, तो उनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।